हेलो एवरीवन, मैं शिवालिक आप सबका अवेकनिंग विद शिवालिक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज मैं सुबह से थोड़ा अपसेट था। मैं कुछ वीडियोस देख रहा था। उन सारे वीडियोस में मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट लेकिन जो नॉलेज बता रहे थे, वो जिस तरह की बातें बता रहे थे, अप्रोप्रिएट नहीं था यार मुझे ऐसा लग रहा था कि नॉलेज, कुछ ऐसा नॉलेज दो कि लोगों की उससे हेल्प हो सके, वो मिसगाइडेड नहीं हो जाए। मैं कल शाम से बहुत सारे वीडियोस देख रहा था, मुझे थोड़ा सा मन भी नहीं लग रहा था। मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था एंड 3 क्वेश्चंस मुझे मिले, 3 क्वेश्चंस, एंड तीनों क्वेश्चंस के नीचे पे जो कमेंट्स था, ये क्लियर नहीं है, ये क्लियर नहीं है, ये क्लियर नहीं। अरे वीडियो 10 मिनट का बना देने से क्या होगा, कुछ क्लियर ही नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, मेक वीडियोज़, पूरी तरह से मेक वीडियोज़, बट नॉट फॉर गेटिंग व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर। यार लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वीडियो बनाओ। अभी आज मैं जो 3 सवालों का जवाब दूंगा, उसे मैंने खुद यूज़ किया है। एक एक चीज़ मैंने इस चीज़ का परखा है, जाना है, एक्सपीरियंस किया है। 5 साल कंटिन्यू मैंने मेडिटेशन किया एंड मैं कैसा मेडिटेशन करता हूँ मैं सब बताऊँगा। मैं मर्चेंट नेवी में हूँ, मैं एक एक चीज़ बताऊँगा। मेरा एडमिशन कैसे हुआ, इट वॉज ऑल्सो अ ग्रेट ट्रेजेडी। एंड ऐसे समय पे मेरा एडमिशन हुआ जब पूरी सीट फुल हो चुकी थी, और इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में, ड्रीम कॉलेज होता है लोगों का, उस कॉलेज में जब सारे सीट्स फुल हो गए थे, सारे बच्चे चले गए थे, उसके बाद मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट किया और विद इन 7 days आई वॉज देयर इन द कॉलेज। तो मैं बस यही दरख्वास्त करूँगा कि जो भी वीडियो बनाओ, उस वीडियोस में सबसे पहले खुद पे यूज़ करो, जो भी बताते हो उसके बाद लोगों को बताओ। तो आज का 3 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने नोट डाउन किया हुआ है, हाउ टू चेंज आवर माइंडसेट। माइंडसेट कैसे चेंज करें? नेचुरल प्रोसेस है, आर्टिफिशियल नहीं है, स्पिरिचुअल है। माइंडसेट का मतलब समझने का पहले, माइंडसेट मतलब हमारा दिमाग जिस जगह पे जा कर के सेट हो जाए, दैट इज ओनली नोन एज माइंड सेट हो गया, दैट इज माइंड सेट। अभी कोई चीज़ क्यों कहीं जाके सेट होता है, इसको ऐसे समझ लेते हैं। अगर जैसे मान लो मेरा माइंड अगर मेरे कार में सेट हो गया, मैंने एक नया कार खरीदा और उस कार में मेरा दिमाग जाके फंस गया, दैट इज मैं उस कार से अटैच्ड हो गया। अब क्या होगा, जब भी कार से रिलेटेड कोई भी थॉट आएगी, हमारा दिमाग उस कार में जाके फंस जाएगा। मतलब हमें उसी चीज़ के बारे में ख्याल आने लगेंगे। अब हमें क्या परेशानी होगी, अब जब हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, अभी जब हम प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, या अभी मैं अगर वीडियो भी बना रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला अगर कार का कुछ बात आया, जैसे मेरी मम्मी ने बोला कि कार ये हो चुका है, अभी मेरे दिमाग में आएगा कहीं मेरा कार तो टूट तो नहीं गया, कहीं मेरे कार की एक्सीडेंट तो नहीं हो गई। मतलब माइंड उस जगह पे जाके सेट हो गया। अब चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति आई रिलेटेड टू दैट, रिलेटेड टू कार, इस एग्जाम्पल के लिए मेरा दिमाग वहीं जाके फंस जाएगा। दिस इज ओनली नोन एज माइंड सेट। अगर ये माइंड सेट अगर हमारे हैबिट से रिलेटेड हो, तो इसे संस्कार भी कहा जाता है। अब संस्कार बनते कैसे हैं? पहला स्टेप, आपने ऑब्जर्व किया। दूसरा स्टेप, आपने उस चीज़ पे बिलीव किया। तीसरा स्टेप, उसको करने लगे, एक्शंस में ला दिया, वो कन्वर्ट हो गया संस्कार, दैट इज योर माइंडसेट। अब इसे चेंज कैसे करोगे? जब इस रिजल्ट को चेंज करना है, इन तीनों चीज़ों का रिजल्ट क्या है? माइंडसेट। अब जब अपना रिजल्ट चेंज करना है, तो हमें क्या चेंज करना होगा? जिस तीनों चीज़ों से ये रिजल्ट मिला, ये 3 चीज़ें क्या थी? सबसे पहला, द थिंग वी हैव ऑब्जर्व्ड, बिलीफ एंड एक्शंस। अब हमें क्या करनी है? जिस तरह की माइंडसेट्स लानी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी स्पेसिफिक पर्सनालिटी का माइंडसेट चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे आदरणीय बिल गेट्स या नरेंद्र मोदी जी, अगर उनके जैसी माइंडसेट चाहिए, तो पहले हमें ये नोटिस करना पड़ेगा कि एक्चुअली में वो क्या देखते हैं, वो क्या सोचते हैं। ऑब्जर्वेशन, किस चीज़ पे उनकी ऑब्जर्वेशन जाती है?
अब उस चीज़ को देखना स्टार्ट करना पड़ेगा, उस चीज़ पे बिलीव करना स्टार्ट करना पड़ेगा एंड फाइनली उस चीज़ पे एक्शंस लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ही जाके ये माइंड सेट चेंज हो करके किसी दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट कर जाएगा। एक पॉइंट पे जहाँ सेट था वहाँ से निकल करके वो कमज़ोर हो जाएगा, धीरे धीरे वो किसी दूसरे पॉइंट पे जाके सेट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, क्या LOA में बिलीफ जरूरी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग LOA को लेकर के बहुत सारी मान्यताएं रख ली हैं। यार नेचुरल लॉ है, वो एक छोटे से बीज से इतने बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं, पेड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज अमेज्ड। लेकिन क्या एफर्ट लगता है उसमें? जीरो एफर्ट, जीरो एफर्ट। कितना ईज से वो ग्रो करता है। जितने भी नेचुरल चीज हैं वो इजीली आउट होते हैं, बाहर निकलते हैं इजीली। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतने सारे प्रॉब्लम क्यों? देखो, ये मान्यताएं हैं, बिलीफ बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अगर बिलीफ एक चीज कराता है, वो चीज अगर तुम किसी दूसरे चीज के माध्यम से भी कर लो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। देखो, जब तुम किसी चीज पे बिलीव करते हो ना, तुम उस चीज पे इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी थ्रो आउट कर देते हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है तुम यहां से एनर्जी निकालो। इससे जब तुम एनर्जी निकालना स्टार्ट करोगे वो बाहर निकल के रेडिएट होगा, और जिस चीज के लिए वो एनर्जी निकलेगा उस चीज को वो अट्रैक्ट करके अपने लाइफ में लाएगा, आपके लाइफ में लाएगा। अब जो सवाल आता है, तुम लोग बोलते हो ना कि बिलीफ नहीं होता। कोई बात नहीं, बिलीफ नहीं होता है तो बिलीफ बस ये करता है, जितनी भी एनर्जी चाहिए उस चीज को पूरा होने के लिए, वो बिलीफ उस एनर्जी को बहुत जल्दी डेवलप कर लेता है, जनरेट कर लेता है। और जब एनर्जी जनरेट होकर निकलने लगा बिलीफ के कारण, वो उस चीज को आपके लाइफ में पकड़ के ले आता है। अब अगर आपके पास बिलीफ नहीं है, अगर आप किसी दूसरे प्रोसेस से, किसी रीजन के कारण, जैसे एग्जाम्पल, आपको सपोज मैं पर्सनल एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ा दिल को लग भी जाएगा। जैसे आपकी माँ गरीब परिवार से हो, बहुत मेहनत करके, लिटरली अगर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जुगाड़ करके लाती है और खुद नहीं खा के वो अगर आपको खिलाती है ना, एंड अगर ये रीज़न अगर आप ले लेते हो, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, अगर इस रीज़न को पकड़ लेते हो, बिलीफ को पकड़ने की जरूरत नहीं है, एंड उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हो कि आई हैव टू डू दिस, मतलब आई हैव टू डू दिस, देयर इज नो अदर ऑप्शन। मेरी माँ इतना तड़पी है, अरे मुझे करना है। अगर ये पक्का रीजन अगर भी ले लेते हो, कुछ चीज ऐसा हुआ हो, और इस रीजन को पकड़ के अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करने लगते हो, तो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए वर्क करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई बिलीफ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई रीजन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ भी और भी दूसरे चीज यूज नहीं होते हैं। यूज बस इतना होता है कि तुम यहां से उतनी एनर्जी निकाल पाओ जितनी उस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए चाहिए। थर्ड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, क्यों मॉर्निंग में जागना जरूरी है? मत जागो, मतलब जागने से क्या होता है यार? मतलब क्यों जागें, क्यों कष्ट करें? क्या कोई साइंटिफिक रीजन है मॉर्निंग में जागने का? यस, साइंटिफिक रीजन है मॉर्निंग में जागने का। एंड अगर नहीं जागोगे तो एक्चुअली मॉर्निंग में कुछ ऐसा होता है हमारे पूरे पृथ्वी पे जो हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करने में मदद करता है। मैं इसको इस तरह से समझा देता हूँ, जैसे जब आप दिन में नेट चलाते हो, नेट यूज़ करते हो दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम 9 बजे तक, उस समय नेट की स्पीड स्लो होती है। क्यों स्लो होती है? क्योंकि यूज़र बहुत होते हैं। और जैसे मैंने ये क्वेश्चन बताया, इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप यहाँ से एनर्जी रेडिएट करते हो। जब यूज़र बहुत होंगे वो सब लोग एनर्जी रेडिएट करेंगे, यहाँ वाली एनर्जी, टावर वाली एनर्जी अब नहीं। जब यहाँ वाली एनर्जी जब वो रेडिएट करेंगे तो बहुत सारे एनर्जीज टकराएंगे और आपके गोल तक पहुँचने में उसे टाइम लगेगा। सो जितने दिन में आपको वो चीज़ चाहिए वो दिन ज़्यादा होता जाएगा, मतलब वो दिन बहुत टाइम लग जाएगा आपको उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में। लेकिन अगर आप सुबह उठ के नेट चलाते हो, उस समय नेट की स्पीड फास्ट होती है,
स्पीड फास्ट होने के कारण आपका जिस चीज को भी डाउनलोड करना है वो चीज तुरंत डाउनलोड हो जाता है। उसी तरह से सुबह सुबह अगर जिस चीज को भी मैं यहां डाउनलोड कर रहा हूं, लोग कम जगे हुए हैं, फ्रीक्वेंसीज कम है, एनर्जीज बहुत हाई हैं यूनिवर्स की, क्योंकि उसको सीकर उसके बहुत कम है। और जब सीकर उसके कम है तो जिस चीज को भी तुम डाउनलोड करना चाहो या यहां से रेडिएट करके जब यूनिवर्स में देना चाहो या जिस ऑब्जेक्ट पे देना चाहो मैनिफेस्ट करने के लिए, वो ऑब्जेक्ट के पास तुरंत पहुंचेगा, क्योंकि उसको ब्लॉकेज नहीं मिलेगा और वो तुरंत कुछ दिन में पहुंच जाएगा और वो चीज़ ला करके आपके लाइफ में दे देगा। सुबह उठने का इतना महत्व है कि आपकी लाइफ अगर 0 पे है तो कुछ दिनों में आई एम टेलिंग वो 100 पे पहुंच जाएगी। यू विल बी लिटरली सक्सेसफुल। कुछ दिनों में, विद इन 100 डेज तुम जिस चीज को भी करना चाहो वो चीज पूरी तरह संपूर्णतः पूरा हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बड़ा है, डिटेल्ड एक्सप्लेन किया हूं, समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो जाओ एंजॉय करो। गॉड ब्लेस यू, आपकी सारी मुरादें पूरी हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है कर दो, तुम्हारा ही चैनल है। थैंक यू एवरीवन।